बेहुदा बात करते रहते हैं योगी जी और मोदी जी उसमें हाँ में हाँ मिलाते रहते। इस जगह जो आदमी का आज शादी अभी हो चुका है, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, उनको एक भी बच्चा नहीं है, तो उसको क्या राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है क्या? प्रधानमंत्री जी आके अपना आज ढकोसला करते रहते हैं, 1,500 करोड़ दे दिए, कभी कहते हैं 5,000 करोड़ दे दिए, कभी कहते हैं 10,000 करोड़ दे दिए। यह सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है। आरक्षण के खत्म अगर होगा तो हम लोग जान अपनी बीच चौराहे पे जाके हम अपनी जान दे देंगे। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरासंचार.com। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ऐसी बात जो है निकलकर उनके द्वारा सामने आ रही है कि जो भी जिनके भी 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। यूँ कहे तो जनसंख्या नियंत्रण की बात कही जा रही है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो कितने हद तक ये जो समाज में है वो सही साबित होगा या फिर आगे चुनाव है 2022 में उनको लेकर ऐसा कर रहे हैं, इन्हीं कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मुरारी जी से। देखिए, यह जुमला है जो 2014 में मोदी जी लेके आए थे, फिर 2019 में भी उन्होंने लेकर आया। इसी तरह 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उसी चुनाव के तर्ज पर इस तरह के जुमले करवाया जाता है हर चुनाव में भाजपा के द्वारा। वही जुमला एक तरह से आप कह सकते हैं कि यही जुमला सिर्फ है यह जनसंख्या नियंत्रण। और क्या आपको जो बात वो कर रहे हैं कि 2 बच्चे से ज़्यादा होने के बाद किसी को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, या 1 बच्चे हो जाएगा तो कोई राष्ट्रपति बन जाएगा, कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। जो आदमी का आज शादी अभी हो चुका है, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, उनको एक भी बच्चा नहीं है, तो उसको क्या राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है क्या? इस तरह का देखिए बेहुदा बात करते रहते हैं योगी जी और मोदी जी उसमें हाँ में हाँ मिलाते रहते। इस तरह की कोई बात नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण की जहाँ तक बात है, जनसंख्या कम होना चाहिए देश में। यह लोगों के स्वविवेक पे, उनके ज्ञान का मुख्य आधार है कि जितना छोटा परिवार होता है उतना सुखद परिवार होता है। हम 2 हमारे 2, इस तरह का पहले से भी चलता आ रहा है देश में। पहले के भी सरकार, यूपीए सरकार में भी ऐसा था कि 2 बच्चे सबसे अच्छे। पहले के समय में जिस तरह से हम 2 हमारे 2 का जो ये स्लोगन चलता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें इस तरह की बातें नहीं थी कि सरकारी सुविधा जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन इस बार सीधे देखिए सबसे मेन बात है कि इस तरह का यह अभी 2022 में चुनाव है। जब योगी जी जिस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे उस समय काहे नहीं लागू किए? अब 2022 में चुनाव है और सरकार मुख्य मुद्दा जो होता है, जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की फिजूल बातें किया करते हैं। और यह तो भाजपा आरएसएस के लोगों का यह तो काम ही यही है कि उनको मुख्य उद्देश्य जो होता है, जो लोग गरीब लोग को जो भोजन चाहिए, छात्र को शिक्षा चाहिए, बेरोजगार को रोजगार चाहिए, छात्र नौजवान को रोजगार चाहिए, तो रोजगार के मुद्दे पे ये लोग 2 करोड़ हर साल नौकरी दे रहे थे, 2 नौकरी कभी इन्होंने दिया नहीं है। इस तरह का रोजगार के मुद्दे पर डिबेट होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण तो हो जाएगा भैया। अब 2022 में आके आप इस तरह से कीजिएगा। और प्रधानमंत्री जी आके अपना आज ढकोसला करते रहते हैं, 1,500 करोड़ दे दिए, कभी कहते हैं 5,000 करोड़ दे दिए, कभी कहते हैं 10,000 करोड़ दे दिए। यह सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है और इस तरह का हर चुनाव में होता आया है। आप पहले भी देखे होंगे कि हर चुनाव में यह हिंदू मुस्लिम कराने का एक दरिया है कि हिंदू और मुस्लिम के लोगों को इस तरह से, क्योंकि मुस्लिम में अधिकांश कुछ ज़्यादा बच्चे होते हैं, जहाँ तक प्रैक्टिकली हम लोग भी देखते हैं, तो इसलिए यह चुनावी स्टंट है। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए वहाँ मुसलमानों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं है। और इस तरह की बात अगर होती तो अगर है तो जिसको एक भी बच्चा नहीं है, शादी को 4-5 लोग है, उसको आप जल्दी नौकरी दे दीजिए। बिना पढ़े लिखे लोगों को भी यह फिजूल बातें कर रहे हैं। बिना पढ़े लिखे लोगों को अगर नौकरी दे देंगे तो वो फिर अगर मान के चलिए किसी को टीचर बना दिया जाता तो वो पढ़ाएंगे। तो बिना पढ़े लिखे लोग नौकरी नहीं ले रहा है क्या? यहाँ रातें रात ओम बिरला की बेटी IAS बन जाती है, RCP सिंह की बेटी SP बन जाती है। क्या बात करते हैं? सब चीज़ बिना पढ़े लिखे लोगों को ही तो नौकरी मिलता है आजकल। पता नहीं कब कहाँ से कहाँ लोग बन जाते हैं। एक बात बताइए, समाज में जो है समाज के नेतृत्व में अहम भूमिका युवा निभाते हैं,
तो क्या बिहार में अगर इस तरह की बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश जी के कि बिहार में अभी इस तरह का कुछ भी लागू नहीं हो रहा है? नीतीश जी जो है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी कुमार हैं, सुशासन विकास पुरुष ये सब कुछ है नहीं। लोग ऐसे उसको बोल देते हैं। लोग बोलते हैं, आखिर हैं तब तो लोग बोलते हैं। लोग भी नहीं बोलते हैं, वो अपने आप में कुर्सी कुमार है। उसके बोलने से और करने में, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। और वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो वो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। अभी उसमें बहुत झमेल फसल है। नीतीश जी से कुछ होने जाने वाला है नहीं। नीतीश जी खुद एक सीएम हाउस के अंदर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब सीएम हाउस के अंदर महिला का चैन कट जाता है जनता दरबार में। आप क्या बात करते हैं, बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। बहुत नीतीश कुमार से कुछ होने जाने वाला नहीं है। नीतीश कुमार को अभी 19 लाख रोजगार पे बात करने की ज़रूरत थी। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल का जो दाम बढ़ा हुआ है उस पर डिबेट होना चाहिए देश में। ये सब फिजूल बातें हैं जिसका कोई कहीं से कोई तर्क और वितर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ छात्र, युवा, नौजवान, गरीब, बेरोजगार को गुमराह करने का स्टंट है। और अभी जो 3-4 राज्यों में 2022 में चुनाव होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ उस दूसरे विपक्ष की पार्टी भी दूसरे मुद्दे पर नहीं जाए, इस तरह की बातों को वो सिर्फ झुठलाने की बात कर रहे हैं और लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। सबसे अहम बात कि जिस तरह से अभी ओबीसी का या पिछड़ों का कहे तो आरक्षण जो है वो ख़त्म होता दिख रहा है। बीपी मंडल जी मधेपुरा की इस धरती की बात करें तो कई संघर्ष के बावजूद उन्होंने 27% आरक्षण लोगों को, पिछड़ों को दिया, लेकिन अब वही आरक्षण ख़त्म हो गया। देखिए, मधेपुरा समाजवादियों की धरती रहा है और यहाँ से बहुत सारे लोग, समाजवादी की धरती मधेपुरा अपने आप में क्रांतिकारी धरती कहलाता है और क्रांतिकारी धरती है। और यहीं के बगल के मुरहो गांव के रहने वाले बीपी मंडल, जिन्होंने काफ़ी मशक्क़त करके बीपी मंडल कमीशन लागू करवाया और पिछड़ों को 27% आरक्षण मिला था। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आरक्षण आज ख़त्म हो गया है। पहले पिछड़ों के आरक्षण खत्म हो गया, अब ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है। अब देखिए आप, अभी जो नीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ओबीसी का आरक्षण खत्म हो चुका है। और इस तरह से लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुद्दा से भटका रहे हैं और आरक्षण को ख़त्म करके हमारे पिछड़े लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और आज अत्यंत दुखद है कि अब हम लोगों का आरक्षण खत्म हो चुका है। आज लोगों को, युवाओं को भी जागने की ज़रूरत है। अब तो अंधभक्तों जाग जाओ। ओबीसी, देखिए भाजपा में या आरएसएस में, एबीवीपी में ऐसा नहीं है कि ओबीसी समाज के लोग नहीं रहते। उस लोगों को भी जागने की ज़रूरत है। उस लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि युवाओं, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो चुका है, अब तो तुम जागो। अगर अभी नहीं जागोगे तो आने वाले समय में तुम कुछ चंद लोगों के गुलाम बन के रह जाओगे और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आज तुम्हारा आरक्षण खत्म किया गया है, कल तुम्हारे प्लेट से रोटी गायब करके तुम्हें मारने की बहुत बड़ी साजिश है इस केंद्र की सरकार के द्वारा। और अब देखिए, नौकरी होगा नहीं, आरक्षण खत्म हो गया तो जो जनरल के लोग हैं वही ओबीसी के आरक्षण, वो 27% में अभी आप देखिए कट ऑफ ओबीसी का, SC ST का या जनरल का कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। देखिए, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और लोगों को भी जागने की ज़रूरत है। हम तो कहेंगे कि भाजपा में, आरएसएस में, एबीवीपी में, बजरंग दल में, जहाँ भी ओबीसी के लोग हैं, पिछड़े के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सभी लोग को सोचने की ज़रूरत है कि भाई तुम लोग क्यों गुनगान गा रहे हो। तुम्हारी हक की हकमारी हो चुकी है, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो गया है। आज तुम सड़क पे हो, हर बहाली में तुम्हें लाठियाँ खानी पड़ती है, हर बहाली में तुम्हें पानी, वाटर कैनन, पत्थर में खाना पड़ता है और फिर भी बहाली नहीं होता है। एक एक परीक्षा लिए हुए 10 साल हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आया है इसी बिहार में। अत्यंत दुखद है। और हम लोग आरक्षण के ख़त्म अगर होगा तो हम लोग जान, अपनी बीच चौराहे पे जाके हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आरक्षण खत्म होने की ऐसी कोई भी नौबत आती है तो हम सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास के आगे या प्रधानमंत्री आवास के आगे जाके आत्महत्या करेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं युवाओं को कि अब तो कम से कम जाग जाओ। ओबीसी, SC ST, माइनॉरिटी के लोगों, तुम्हारा आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। अगर अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे। तुम्हारा हक को कोई लेके भाग रहा है, तुम्हें कोई गर्त में डुबा रहा है। यह काफ़ी दुखद है।
इस 27% जो मंडल कमीशन पिछड़ों के जो ये आरक्षण दिया गया था, कहीं ना कहीं इसमें तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह के द्वारा भी एक अहम भूमिका निभाई गई थी। और जिस समय ये आरक्षण लागू किया गया था उस समय सरकार भी गिरी थी वीपी सिंह की, लेकिन फिर भी अभी वो आरक्षण कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिख रहा है। देखिए, ये बड़ी लंबी कहानी है कि कभी कभी सत्ता के सुख भोगने के लिए बहुत सारे लोग जो कार्य नहीं भी करना चाहते हैं वो कार्य कर बैठते हैं। सत्ता के लोभ होता है, कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा कि बंद कमरे में ये राजनेताओं के द्वारा क्या क्या खेल खेला जाता है। कभी सत्ता को पाने के लिए जिस चीज़ का ये लोग पहले विरोध करते हैं और अगर फिर सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले वही चीज़ को लागू करते हैं। जितनी भी ऐसी ढेर सारी योजनाएं हैं जिसका भाजपा जब विपक्ष में थे तो वे लोग विरोध करते थे, आज वही सब चीज़ों को ये लोग लागू कर रहे हैं। और लागू ही नहीं कर रहे हैं, आज ये लोग इस देश को गर्त में डुबा के रख दिया है। इसलिए वीपी सिंह साहब के साथ भी कुछ ऐसी बात रही थी, शायद उतना मुझे जानकारी नहीं है उस समय की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात थी जिस मुद्दे को लेकर के वहाँ ऐसी बात हुई कि उन्होंने आरक्षण को पहले चालू करवाया और फिर उसके बाद उस आरक्षण के कारण ही सरकार गिर गई थी, जैसा मुझे मालूम है। लेकिन आज के डेट में वह 27% आरक्षण खत्म होने के कगार पे है और चिंता का विषय है पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए, कि अब नहीं जागेंगे हम लोग तो कब जागेंगे। जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बिहार में यूँ कहे तो जिस तरह से आरक्षण कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिख रहा है पिछड़ों का। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की बात कही गई। हमने बात किया इंजीनियर मुरारी से। युवा का जो है एक अहम भूमिका होता है समाज को आगे बढ़ाने में, और उनके द्वारा जिस तरह से उनके द्वारा बयान आया, मुरारी जी बताया कि ये एक अभी 2022 के चुनाव का जो है ये प्री प्लानिंग चल रहा है। जिस तरह का इन्होंने कहा कि क्योंकि अभी चुनाव आगे है, जिस समय मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी ये बात हो सकती थी, लेकिन अब चुनाव है तो किसी मुद्दे को लेकर समाज का जो है दिशा भटकाने की कोशिश करते हैं और चुनाव में लग जाते हैं। और बात करें बिहार की, तो बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि इस तरह का कुछ भी कानून बिहार में नहीं लग रहा, लेकिन क्या अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाली है, फिर से अगर बिहार में चुनाव होता है तो इस तरह का फिर यहाँ पे देखने को मिलता है या नहीं, ये देखना एक बड़ी बात होगी। और पूरे देश में मंडल कमीशन 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया गया था मंडल कमीशन के तहत। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, और इस आरक्षण को लागू करने के बाद उनकी सरकार गिर जाती है। फिर आरक्षण के बाद लोगों का समर्थन मिलता है और पुनः वो एक बार फिर से सरकार में आ जाते हैं, लेकिन अब वही आरक्षण कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिख रहा है। तो क्या अब जो पिछड़े लोग हैं उनको पुनः किसी सरकारी चीज़ों में भूमिका मिलेगी, उनको उसमें नौकरी मिलेगा या किसी भी प्रकार का उसमें जाने का मौका मिलेगा? इन सब कई चीज़ों को लेकर हमने बातचीत किया ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मुरारी से। तो देखते रहिए मधेपुरा संचार। हमारा वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।